हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और हम लोग मैथ का ये सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये वीडियो में आपको 5 बेहतरीन प्रश्न में कराने जा रहा हूं जो आपके एएलपी टेक्नीशियन आरआरबी जेईई एनटीपीसी 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। किस तरह का सवाल आता है एग्जाम में, उसको कैसे हम लोग आसानी तरीका से बनाएंगे और अगला आने वाला एग्जाम में क्या इस पैटर्न पे सवाल आएगा तो वो कैसे बनेगा, सारी चीजें पे चर्चा होगी। और 5 बेहतरीन आपका सवाल 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आइए आज का सबसे पहला सवाल की ओर। तो सवाल देखिए, पहले क्या पढ़ना है, सवाल पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है, सोल्यूशन करना है। सवाल देखिए क्या कह रहा कि यदि समद्विबाहु त्रिकोण के दोनों कोण बराबर तीसरे कोण से दुगने हैं। सवाल पढ़िए, यदि समद्विबाहु त्रिकोण के दोनों बराबर कोण तीसरे कोण के से दुगने हैं तो तीसरे कोण का माप क्या होगा जी। अब समद्विबाहु त्रिभुज बना लीजिए, क्या होता है, दो भुजा आपस में बराबर होते हैं। अब ए क्या हो गया, ए बी और ए आपका सी हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है कि दोनों बराबर कोण तीसरे कोण के दुगना, तीसरा कोण मान लिया जाए x सजी, तो ये और बाकी है जो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, दुगना बोल रहा है। अब तीनों कोण का माप क्या होता है 180 होता है, तो x प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा जी। अब ये क्या हो जाएगा 5x बराबर 180 डिग्री और यहाँ से काट दीजिए तो क्या आ जाएगा 36, x बराबर क्या आ जाएगा 36 डिग्री। और यही तो तीसरा कोण का माप है, तो तीसरा कोण का माप क्या हो गया 36 डिग्री। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रीवियस ईयर का सवाल है, आपका पूछा हुआ सवाल है। देखिए किस तरह से बना है ना। तो इस तरह का आपके आने वाला एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। यहाँ समद्विबाहु दिया गया है, कुछ और यहाँ पे दे देगा, लेकिन पैटर्न तो सेम रहेगा। तो अगर पैटर्न को जान लीजिएगा, इसका बनाने का तरीका आप समझ लीजिएगा, इस तरीके से आगे आने वाला जो प्रश्न है वो पूछेगा तो आप आसानी तरीका से बना लीजिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए कैसे बनेगा। एक बिजली का बल्ब 4200 रुपए में खरीदा था, इसका मूल्य 8% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, तो 1 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, कितना होगा। बिजली का बल्ब है जी, 4200 रुपए में खरीदे थे, इसका मूल्य 8% प्रति वर्ष की दर से कम हो रहा, तो इस 1 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा क्या हो जाएगा आपका 4200 इंटू 1 माइनस 8/100, ऊपर में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू 1 माइनस R/100 के पावर T होता है। यही तो फॉर्मूला होता है इसका, है ना। तो बैठा दीजिए, कम हो रहा तो कम का, यहाँ पे कहता कि वृद्धि हो रहा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से निकालिए 4200 गुने क्या हो जाएगा 92/100 आ जाएगा जी, हो जाएगा कि नहीं। जो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए तो इसको गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, गुना करने के बाद 2 दूनी 4, लास्ट में 4 हो जाएगा क्या 3864 आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देख लीजिए, कुछ नहीं था। इस तरह का सवाल कैसे भी आएगा। अगर बोलता 4200 रुपए में खरीदा था, इसका मूल्य 8% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रहा, तो 2 वर्ष बाद यहाँ 2 दे देता तो क्या होता, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4200 1 प्लस 8/100 के पावर में क्या हो जाए 2। जितना वर्ष देगा ये टी है, टी का मान यहाँ पे होता है, वृद्धि कहेगा तो प्लस हो जाएगा, कमी कहेगा तो माइनस हो जाएगा। अब एक तरीका से अलग अलग चीजें भी सीखिए कि हाँ कम कह रहा है तो कैसे बनेगा, वृद्धि कहेगा तो कैसे बनेगा। वीडियो देखिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। और देखने से कुछ नहीं होगा, आपको क्या करने का खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब जब वीडियो देखिएगा तो अपने कॉपी में लिख भी लीजिएगा ताकि आपको माइंड में याद रहे, और उसको प्रैक्टिस 1-2 बार जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह का सवाल जब भी पूछेगा आपको माइंड काम कर जाएगा कि हाँ पढ़े थे। ठीक है, चलिए रेलवे का सवाल है जी। देखिए ये भी रेलगाड़ी वाला सवाल है, कैसे बनेगा। एक 160 मीटर लंबी ट्रेन 740 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति पूछ रहा। ट्रेन की गति चाल बराबर क्या होता है बाबू, चाल बराबर होता है सर दूरी बटा समय होता है। ये तो आप
रट रट के चटनी बन गया है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल निकालना है, चाल ही को क्या कहते हैं, गति भी बोलते हैं, चाल ही के तो गति बोलते हैं। तो दूरी बटा समय, दूरी क्या हो जाता है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई या ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, कुल दूरी यही होता है। तो 160 मीटर हो गया जी, प्लस 740 मीटर हो जाएगा, बाटा में क्या आ जाएगा, समय क्या है 40.5 है ना। तो जोड़ दीजिए, ये क्या आ जाएगा 900 मीटर, 900 मीटर बटा क्या आ जाएगा 40.5 हो जाएगा ना सेकंड। अब ये आ गया क्या आपका सेकंड में आ गया, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 900 बटा क्या आ गया 40.5, ये 0.5 को उड़ा देंगे तो ऊपर में 10 चल जाएगा, 10 चल जाएगा कि नहीं। अब इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि आंसर क्या है किलोमीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर में प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 18/5 से क्या करेंगे गुना करेंगे। अब देखिए इसको काटिए, 2 पचे 10, 2 बार में कट गया जी। अब इसको काटिए 5 से, तो ये आ गया 81 और इसको 5 से काटेंगे तो 18 पचे 90 यानी कि 180। इसको 9 से काटेंगे 2 बार में, इसको 9 से काटेंगे 9 बार में, इसको काटेंगे 20 बार में जी, तो 20 दूनी 40 दूनी 80, ये क्या आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ था कुछ नहीं था, बस क्या करना है आपको ध्यान देना है, इसको क्या ध्यान देना है, इसको ध्यान देना है, ये फॉर्मूला को बस इस पे पुट करिए और सवाल ले आइए। मीटर प्रति सेकंड में आ रहा था, किलोमीटर प्रति सेकंड में आंसर दे रहा था, तो उसको क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल क्या है देखिए, ये भी बहुत ही शानदार है, अच्छा सवाल है, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है। कैसे बनेगा, 5 साल के लिए प्रति वर्ष 9% सरल ब्याज पे निवेश किया X उतना ही ब्याज पैदा करता है जितना Y के निवेश पे 4 साल के लिए प्रति वर्ष 7.5% सरल ब्याज मिलता है, तो X/Y खोजे। आप बताइए जी, ये क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है PRT बटा क्या होगा 100 होता है, यही तो होता है। तो अब क्या हो जाएगा, यहां से देखिए 5 गुने P, 5 गुने 9 गुने P कितना है X बट्टा 100 हो जाएगा जी। दूसरा क्या है आपका 4 गुने 7.5 गुने P कितना है Y है बटा क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा। दोनों इक्विवेलेंट कर दीजिए, 2 0 से 2 0 ही कट जाएगा। अब इसको देखिए और कटेगा, देखिए काटिए, ये पॉइंट हटाइए, यहाँ 10 लाइए, पॉइंट हटाइए 10 लाइए, 15 पचे 75 और 2 पचे 10, 2 दूनी 4। अब कटेगा, काटिए, 3 3 9 और 3 पचे 15 और कटेगा, 5 से 5 कट जाएगा, क्या आ गया 3x बराबर आपका आ गया 2y। अब यहाँ से देखिए x बटा y बराबर क्या आ जाएगा आपका 2/3, यानी कि x/y बराबर क्या हो जाएगा 2/3। क्या लाजवाब आंसर आया जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2/3। x/y बराबर क्या आ जाएगा 2/3। कुछ था कुछ नहीं था, है ना। तो इस तरह का सवाल आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, आसानी तरीके से बना लेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का कैसे बनेगा, देखिए निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है जी। रूल ऑफ 6 आप लोग जानते हैं, रूल ऑफ 6 से भाज्य होने का नियम क्या है, जो संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाज्य है वो 6 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। वो संख्या जो 2 और 3 से पूरी तरह विभाज्य है वो 6 से भी विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य होने के लिए क्या देखेंगे, लास्ट में सम संख्या, तो देखिए तो लास्ट में सम संख्या सब में है, सब 2 से विभाज्य हो रहा। अब 3 को चेक करेंगे कि 3 से कौन कौन विभाज्य हो रहा, तो जोड़ेंगे, 3 से विभाज्य होने के लिए क्या करेंगे, वैसी संख्या जिसमें सभी अंकों को योग करने पे 3 से अगर विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या आपका क्या हो जाएगा 3 से विभाज्य होगा। आप जोड़िए तो 3 और 2 5, 4 9 और 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 3 से कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं होगा, यानी कि ये पूरा संख्या 3 से नहीं कटेगा, यानी कि 6 से भी नहीं कटेगा। 5 और 9 6 15, 15 और ये 15 आपका 30 3 से कटेगा, तो यस सर कटेगा, 3 से क्या करेगा कटेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चेक कर लीजिए,
6 5 11, 11 और 9 20, 20 और 9 29, नहीं कटेगा जी। आगे चेक कर लीजिए, 7 7 14, 14 और 8, 14 8 22, ये भी नहीं कटेगा। तो आपका जो 6 से विभाजित होगा वो होगा ऑप्शन बी 45 6 78। 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा, यानी कि 6 से पूरा तरह विभाज्य होगा ना। चलिए, इस तरह का सवाल भी पूछे जाते हैं, आराम से करने का, ठीक है ना। तो इस तरह का सवाल आज के इस वीडियो में समाप्त होता है। इसी तरह का सवाल के लिए बने रहें और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपके मिलते रहे और एग्जाम में कोई भी ऐसे प्रश्न नहीं छूटे जो आप नहीं करें, ठीक है। और प्रैक्टिस खूब कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।